अस्सलामुअलैकुम। आज शायद हमारी जो है आखिरी क्लास होगी ना। इसमें आज मैं सब कुछ आपको कंप्लीट करके बता देती हूँ। और फिर लाइनिंग की क्लास जो है फिर वो हफ्ते को मैं लूँगी। ठीक है, जिनके पास रेडीमेड लाइनिंग जिन लोगों ने नहीं ली थी वो फिर हफ्ते को उनकी क्लास होगी। ठीक है, आज जो है वो मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ इसमें। ठीक है, ये कंप्लीट करने के लिए कहा था, ये पिने लगाने के लिए कहा था। ठीक है, अभी मैग्नेट लॉक लगाना बता देती हूँ मैं इसमें। आपके पास इस तरह के मैग्नेट लॉक होगा। ठीक है, इसका ये वाला जो हिस्सा है जिसमें ये पतला वाला जो है बिल्कुल, ये हमारा जो है इस पट्टी पे लगेगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह से बिल्कुल आपने इसको अंदर करना है और इसका जो वाशर है ये लगा के आपने इसको जो है बाहर की साइड पे इस तरह से फोल्ड करना है। ठीक है, नीचे वाले हिस्से पे प्लास नहीं लगाइएगा कपड़ा रख के, या मैंने जो बताया था इस तरह से ये ट्यूब मैंने लगाया है इसके ऊपर ताकि स्क्रैच ना पड़े, तो आपने इससे करना है। ठीक है, वरना अगर आप डायरेक्ट जो है इसको प्लास से फोल्ड करोगे तो इसके ऊपर स्क्रैच पड़ जाएंगे। या कपड़ा रख के आप इस तरह से इसको दबा सकते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ पर भी इसका साइज़ लेना है कि आपकी पट्टी जो है बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सीधी। सेम इसी तरीके से इसके ऊपर भी हम इसी तरह से जो है फोल्ड करेंगे इसको। ठीक है, ये इस तरह से लगाना है आपने इसको मैग्नेट लॉक यहाँ पर। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद जो है बैक फिट मैं बता देती हूँ आपको। बैक फिट आपने बराबर बराबर लगाने हैं शीट के अंदर। आप यहाँ पर देखेंगे तो शीट में जो होल्स हैं, इसका सेकंड वाले होल्स में आपने इस तरह से ये खुद भी ले लें, टेस्टर वगैरह ले लें, कुछ भी पेचकस ले लें एक दो। ठीक है, सेकंड वाले अगर होल्स में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पे जो है आपका आएगा, यहाँ पर आपने पहले होल करना है इस तरह से इसमें। ठीक है, ये कि जब आपका ये होल हो जाएगा तो आपने इसके साथ ही जो है
इस तरह से लगाना है। ठीक है, जब आप ये फिक्स कर लेंगे इसके अंदर इस तरह डाल के, ठीक है। इसका मैं बता देती हूँ कि ये जो है ये खुलते हैं, ये देखिए, ठीक है। ये इस तरह से खुलेंगे। जब हम इसको अंदर डाल देंगे तो ये हम अंदर जब चला जाएगा तो हम इसको यूँ करके खोल के इसको इस तरह से खोल देंगे। ठीक है, ये भी मैं यहाँ पर करके बता देती हूँ। ठीक है, ये सारे काम जो हैं आपने लाइनिंग से पहले करने हैं। अगर नज़र आ रहा हो अंदर से, ये देखें, ये इस तरह लगाना है। ठीक है, इसको अच्छे से प्रेस कर देना। ये दूसरा वाला भी आपने इसी तरह से करना है। चारों आपने इसी तरह से लगाने हैं। चारों लगा दिए मैंने। लाइनिंग का बता देती हूँ मैं। ठीक है, ये जो ज़िप है इसकी बिल्कुल मैं निशान लगा के बता देती हूँ आपको। ठीक है, निशान लगा लीजिएगा पहले। ठीक है, ये लाइनिंग हमारे पास जो है इसके ज़िप के बिल्कुल बीच में आपने इस तरह से निशान लगाना है दोनों साइड पे। ठीक है, और ये जो पिन लगाई है इसके बिल्कुल दोनों को बराबर रख के इस तरह से आपने ये पिन लगानी है।
ताकि ये हिले ना। दूसरी साइड भी आपने इसी तरह से करना है। ये पिने आप लगा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इससे जो है लाइनिंग आपकी हिलती नहीं है। ये ठीक है, इस तरह से आपने बिल्कुल सेट करनी है पहले लाइनिंग को, और इसके बाद जो है सिलाई करनी है हाथ वाली सुई से। इस तरह से आपने जो है हर चेन के अंदर एक टांका लगाना है। ठीक है, इसमें आप लगाएंगे तो इस तरह से जी, जोड़ने से पहले भी आप फीट लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। ठीक है, इस तरह से आपने पूरी लाइनिंग सी लेनी है।
कि ज़्यादा बड़े टांके नहीं लीजिएगा, बिल्कुल एक एक चेन के अंदर लेंगे टांके तो खुद ही छोटे आएंगे। ठीक है। पकाने के लिए क्या बोला? पता नहीं, अम्मी से पूछ। मुझे नहीं पता। ठीक है, इस तरह से आपने पूरी लाइनिंग जो है सिलाई करनी है सफाई से बिल्कुल। नहीं, ये मशीन से नहीं सिल सकता क्योंकि शीट जो है आपकी मशीन के ऊपर नहीं चलेगी और टूट जाएगी। अब आप ये लोग बोलेंगे हम इस पे डबल ऐसे करके फिर मशीन चला लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। आपको इससे हाथ से ही सीने पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपने बिल्कुल सफाई से जो है टांके लगाने। ठीक है, आ रहा है नज़र? ठीक है, ये मैं ग्लू गन जो है गर्म होने का इंतज़ार कर रही हूँ। थोड़ा सा ये गर्म हो जाए तो फिर मैं आगे बताती हूँ आपको। इसमें थोड़ा और सिलाई कर लेती हूँ उसको। धागा छोटा ही लीजिएगा वरना उलझ जाएगा।
आप ज़िप पे फरखंदा कैसे ऐसी करोगी? आप बोल रही हो कि इसके ऊपर ऐसी कर लें, तो इस पे आप ऐसे कैसे करोगी? इसमें तो होल हो जाएंगे, और इस कपड़े में अगर होल हो जाते हैं तो इसके धागे जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, आराम से आप हाथ से जो है वो सिल जाता है। आपको शायद इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं प्लास से निकाल रही हूँ। मैं प्लास से इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ स्लिप हो रहे हैं, मुझे पसीना आ रहा है, वरना ये आसानी से जो है वो सिल जाता है। ये इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आराम से जो है सिल जाता है। ये कि पर मुझे देखो कितना इसमें हाथ में पसीना आ रहा है, तो इस वजह से जो है सुई स्लिप हो रही है, इसलिए मैं प्लास से निकाल रही हूँ। वरना ये बहुत आसानी से जो है टांके लग जाते हैं, 10 मिनट का काम भी नहीं है ये। उस्मा अमीन लाइनिंग है मेरे पास, अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। और ये मैं लाइनिंग बनाना सिखाऊंगी, हफ्ते वाले दिन क्लास होगी लाइनिंग की। कि ये आप लोगों ने लाइनिंग जो है इसी तरह से सी लेनी है, ठीक है? ये समझ आ गया ना? अब मैं इसको यहाँ पर जो है रोक रही हूँ क्योंकि मैंने जो है फ्लावर लगाने बताने हैं। ठीक है, सबसे पहले जो है आपने ये बटन बोले थे ये लगाने हैं, उसके बाद ये वाली आएगी फ्लावर, सनफ्लावर। इसके बाद फिर ये दो दो करके आपने सेट करके रख लेने हैं ताकि आपको आसानी हो लगाने में, ठीक है? और ये फ्लावर लगेंगे। ठीक है, और गन जो है मेरी, अगर किसी के पास जो है ये ग्लू गन नहीं है तो किसी भी स्टेशनरी से आपको ये ग्लू स्टिक मिल जाएंगी, ठीक है? जब आप ये ग्लू स्टिक लेके आ जाएंगे तो इसको आप लाइटर से या मोमबत्ती से इसको इस तरह से गरम करेंगे तो ये मेल्ट होती जाएगी, और इसको आपने फिर फ़ौरन अपने इस पे लगाना है। देखिए ये फ़ौरन जो है वो मेल्ट हो जाती है। आपने गरम करनी है खूब अच्छे से इसको लगा के, और फिर इसको चिपकानी है, ठीक है? अगर किसी के पास जो है वो ग्लू गन नहीं है तो ठीक है। सबसे पहले जो है हम इसके ऊपर फ्लावर लगाएं, ये बटन लगाएंगे। ठीक है, ग्लू जो है काफ़ी अच्छी गरम करें ताकि वो जो है आसानी से चिपक जाए और उतरे ना जल्दी से, ठीक है? कि इसके बाद जो है ये ब्लैक वाले बटन कहा था मैंने, दो ब्लैक बनाने हैं, और ये है स्टेप के बिल्कुल यहाँ लगेंगे, ठीक है? इसको अच्छे से प्रेस करें ताकि ये चिपक जाए। अच्छा, अभी मुझे आप लोगों के कमेंट नहीं नज़र आ रहे, जब मैं ये लगा लूँगी फिर मैं आपके कमेंट देख पाऊँगी, ठीक है? ये इस तरह से आपने बिल्कुल अच्छे से इनको दबाना है, ठीक है? जब तक दबाना है जब तक ये चिपक ना जाए, क्योंकि ग्लू जो है वो काफ़ी गर्म होती है तो बहुत देर में ठंडी होती है, ठीक है? और बहुत सफाई से लगाइएगा, इधर उधर जो है नहीं लगाइएगा ग्लू।
इसको इस तरह से खड़ा करें। पहले इसको बिल्कुल अच्छे से सेट कर लें इस फ्लावर को, ठीक है। और पहले जो है इधर इसके ऊपर लगाएं ग्लू। सारी जगह नहीं लगानी, थोड़ी थोड़ी जगह पे आपने लगा के इसको सेट करना है फ्लावर को। फिर जो है ठीक है, इसका बिल्कुल हाफ इस तरह से हाफ करना है। बिल्कुल अच्छा सा सेंटर में लगाइएगा, ठीक है। जब ये लगा लें फिर जो है जो ये पत्ते बनाए हैं इसके ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी ग्लू लगाएं और इसको चिपकाते जाएं इस तरह से। जब ये चिपक जाए ना तो अच्छे से हाथ से जो है इसको खूब अच्छी प्रेस कर देंगे, ताकि जो इसकी ग्लू है वो अच्छे से दब के जो है वो चिपक जाए। और ये जितने भी इसके बाल बनते हैं ये हटा दीजिएगा। ऐसा लगता है जैसे मकड़ी ने जाल बना दिया इसके ऊपर, ठीक है। ग्लू जो है आपकी इनसे बाहर नहीं निकलनी चाहिए, इतनी ग्लू लगाइएगा, ज़्यादा नहीं लगाइएगा, क्योंकि जब हम प्रेस करते हैं तो वो फैलती है, ठीक है। ये इस तरह से आपने खूब अच्छा तरह प्रेस करके और इसको चिपकाना है। दूसरा वाला भी हमने इसी तरह से चिपकाना है। पहले आप फ्लावर सेट कर लें, ठीक है। इसका सेंटर देख लें कि आपने इसका सेंटर कहाँ रखना है, और फिर आपने जो है ग्लू लगाई इसके ऊपर। और इस ग्लू से जो है हाथ फ़ौरन जलता है, इसलिए ध्यान से लगाइएगा कि हाथ पे नहीं लग जाए, वरना जो है स्किन साथ में आ जाती है इसके। एक कस्टमर ने मेरी कहा था कि इसके जो बैक है ना इसके ऊपर भी आप फ्लावर लगाएं, क्योंकि बैक से ना ये खाली लगता है। तो मैंने बोला बैक तो नज़र नहीं आता बोली, लेकिन जब हम रखते हैं ना कहीं पर तो इसका ब्लैक जो है बिल्कुल सादा लगता है। तो अगर आप लोगों को भी यही है कि इसका बैक जो है बिल्कुल बैक का सादा है, तो आप इस पर जो है कोई भी जो है फ्लावर वगैरह कुछ भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती, क्योंकि मुझे फिर वो लोग एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते लगाने के। अगर आप लोगों को कोई एक्स्ट्रा पैसे देता है इसके लगाने के अपनी मर्ज़ी से, तो आप उसी हिसाब से जो है पैसे चार्ज कीजिएगा, ठीक है। ये देखें सफाई से बिल्कुल ग्लू जो है इतनी लगाएं कि इसके ऊपर बाहर से जो है नज़र ना आए, ठीक है। इसी तरह से पिक्चर सामने रखें बैग की, या अपनी मर्ज़ी से कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप जो मैंने की है वही वाली करनी है। अच्छा, अब फ्लावर लगाते वक्त पिछली बार लड़कियों ने क्या मिस्टेक की थी कि फ्लावर अलग लग रहा है और लीव जो है उसका ऐसा लगता है जैसे टूट के गिरा हुआ हो, ठीक है। तो आपने इस तरह से नहीं लगाना है। मैं आपको तरीका बता देती हूँ। तरीका तो मैंने जब भी बताया था, लेकिन ये ना समझ नहीं आती थी एक बार, ठीक है। आपने पूरा यहाँ नहीं लगानी ग्लू, आपने पहले बीच में इसकी थोड़ी सी ग्लू लगानी है यहाँ पर, ठीक है। ग्लू लगाई आपने, फ्लावर देख लिए, सॉरी ये यहाँ नहीं लगेगा, ये यहाँ लगेगा, ठीक है। आपने यहाँ पर फ्लावर लगाया, इस साइड पे जो है पिंक लगेगा। पहले आपने सारे जो है इसी तरह से थोड़ी थोड़ी ग्लू लगा के सारे जो हैं फ्लावर आपने लगाने हैं, ठीक है। खूब अच्छे से प्रेस कीजिएगा ताकि ये चिपक जाए। अच्छा, इसके बाद पिंक कलर का फ्लावर है, मैं जल्दी लगा देती हूँ।
आप अपनी मर्ज़ी के इसके ऊपर कोई भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। आजकल जो है दूसरी वाली अरेंजमेंट आई भी है इसकी, अलग अलग काफ़ी बारीक बारीक फ्लावर जो हैं इस पे लगे हुए हैं। अगर आप उस तरह से अरेंजमेंट करना चाहती हैं तो वो भी अरेंजमेंट कर सकती हैं, कोई इसमें सा मसला नहीं है कि आपने सेम यही वाली करनी है। आपको जो पसंद है आप वो कर सकती हैं। कि मेरे पास इसका जो है रेड फ्लावर ख़त्म हो गया है। एक रेड फ्लावर नहीं है मेरे पास, मैं ये लगा देती हूँ कि मेरे पास ठीक है। आप कोई भी फ्लावर लगा सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, ये जब आप फ्लावर कंप्लीट इस तरह से लगा लेंगी, सेट कर लेंगी, उसके बाद जो है आपने ये पत्ते लगाने हैं। इनको पहले आप इस तरह से हाथ से सेट कर लें ताकि इसकी शेप जो है वो सही हो जाए। ठीक है, आप इस तरह से इसके ऊपर ग्लू लगाएं और इसको फ्लावर के नीचे रखना है इस तरह से। ठीक है, ये ना हो कि आपने जो है फ्लावर के यहाँ लगा दिया है। ये इस तरह से टूटा हुआ नहीं चाहिए, इसके साथ लगा होना चाहिए। और जब आप ये इस तरह से लगा लेंगी ये लीव इसका, और यहाँ पर आपने जो है ग्लू गन लगानी है इस तरह से और फ्लावर को प्रेस करना है। ठीक है, ये इस तरह से लगने चाहिए, ये ना हो कि इस तरह से टूटा हुआ दिखे। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी आपने जो है लीव लगाने हैं जहाँ भी आपका दिल करे, लेकिन यह है कि सेम यही वाला तरीके से आपने फ्लावर के नीचे लगाने हैं, ऊपर नहीं लगाना। ठीक है, फ्लावर लगाने के बाद जो लीव फ्लावर उठा के थोड़ा सा और इस पर लगा के और इसको चिपकाना है। ठीक है, इस तरह से आपने ये करना है। अगर आपको लीव जो हैं वो 2 कलर में लगाने हैं, यानी कि लाइट और डार्क ग्रीन में, तो आप लाइट और डार्क ग्रीन भी लगा सकती हैं। या आप आपके अपने ऊपर है कि आप किस तरह से अरेंजमेंट इसकी करती हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके फ्लावर की पेटल जो है उस तरह से नहीं बैठ रही, तो आप जो है थोड़ी थोड़ी सी ये ग्लू लगा के आप इसको, जैसे ये जो है यहाँ से ये उठ रहा है तो आपने यहाँ पर ग्लू लगाई और इसको चिपका दिया। ठीक है, ये आपका उठ रहा है तो यहाँ पर आपने ग्लू लगाई, इसको इस तरह से चिपका दिया। ठीक है, मुझे यहाँ जो है लीफ की कमी महसूस हो रही है तो मैं ये लगा रही हूँ। ठीक है, ये एक साइड मेरा हो गया है कंप्लीट, दूसरी साइड
और ये जो फ्लावर हैं ये जो है सुई धागे से नहीं सिल सकते, क्योंकि शीट लगी हुई है, शीट जो है वो फोल्ड नहीं होती। और इतने ज़्यादा फ्लावर जो है हम हाथ से नहीं सी सकते, क्योंकि हाथ से जब हम सिलाई करते हैं तो ये सही इनकी एक तो शेप ख़राब हो जाती है और ये सही नहीं बैठते। तो सबसे अच्छा तरीका जो है ये ग्लू गन का है, इससे आप चिपकाएं। और ये कि ये ग्लू जो है वो उतरती नहीं है जल्दी से। ठीक है, जितनी आप अच्छी ग्लू गरम करके लगाएंगी ये उतनी जो है ज़्यादा अरसे तक जो है आपका फ्लावर चिपके रहेंगे, उतरती नहीं है। मुझे तो आज तक कभी शिकायत नहीं मिली कि हमारे जो हैं फ्लावर उतर गए हैं। और मेरी जो कस्टमर हैं वो उनको वॉश भी करती हैं, धोती भी हैं, तो कभी आज तक ये नहीं कहा कि फ्लावर जो हैं वो निकल गए हैं। बस थोड़ी सी देर और है, फिर मैं आपके कमेंट देखती हूँ, अगर आपने कुछ पूछा हो तो फिर मैं बताती हूँ। अच्छा जी, और किसी ने कुछ पूछा है तो अगर फ्लावर बैक साइड लगाने हैं तो कैसे लगाएंगे? ये भी बैक साइड पे जैसे हमने ग्लू से लगाए हैं अंबर, इसी तरह से जो है लगाना है। ज़िप की पट्टी पर, ज़िप की पट्टी पर नहीं लगा सकते ना, ऐसी नहीं कर सकते ज़िप की पट्टी पर, क्योंकि अगर हमने ज़िप की पट्टी के ऊपर ऐसी किया ना तो इसके एक तो मैं आपको बता देती हूँ ना सही से खोल के, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर अगर हमने इसमें सुराख किए और इसके अंदर जो है हमने हुक डाला तो एक तो इसमें होल हो जाएगा, ऊपर से बाद में जो है इसके धागे इस तरह से निकलने लग जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। इस वजह से ये जो है वो हाथ से ही सिलाई कर लें, बहुत इजी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और बैक पे एक आइडिया है कि आप ये इस तरह से फ्लावर नहीं लगाए ना, क्योंकि फ्लावर जो है वो बाहर निकले हुए होते हैं तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। आप कोई भी मोटिव बना लें राउंड में, छोटा सा कोई भी यहाँ पर आप जो है मोटिव चिपका सकते हैं। बस चिपकाना होगा, मेरे पास कोई मोटिव है नहीं अभी इस टाइम पे, वरना आपको बता देती हूँ। आप भी इसी तरह से जो है वो चिपकाएंगे, जिससे कोई भी फ्लावर आप इस तरह से चिपका लें कोई बैक साइड पे। जैसे ये ब्लैक फ्लावर बनाया मैंने इतना बड़ा, जो है ना इस तरह का कोई मोटिव बना के वो लगा लें कोई कलर में, इस तरह से कोई भी आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कि ये हो गया हमारा जो है बैग कंप्लीट। ठीक है, ठीक है। प्राइस जो है वो आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख लें, क्योंकि पिछली बार भी बहुत ज़्यादा बहस हुई थी मेरी इस बात पे, क्योंकि सब लोग ये बोलते हैं कि हमने तो 500 रुपये फ़ीस भी दी है तो वो भी हम ऐड करेंगे, और हमने इतना महंगा सामान लिया है उसके भी पूरे पैसे हम लगाएंगे, तो कम से कम उनके लिहाज से जो इस बैग की प्राइस होनी चाहिए वो 5 से 6 हज़ार होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत भी है। तो इस तरह से नहीं होता, इस तरह से प्राइस नहीं लगती है। आपके पास ये जो कलर वाले धागा है ये आपके पास इतना बच गया है कि आप एक और बैग इसमें बना सकती हैं, सिर्फ आपको बेस का धागा लेना पड़ेगा। ठीक है, सही बोल रही हूँ ना मैं, क्योंकि 100 ग्राम में ये कम से कम
20 ग्राम का भी फ्लावर नहीं बनता। आप लोगों के पास धागा जो इतना बचता है उससे आप जो है और फ्लावर बना सकते हैं, एक और बैग उससे बन जाएगा। आपने सिर्फ बेस कलर लेना होगा। तो इस तरह से जितने भी आपके पैसे खर्च हुए हैं उसका आप अंदाज़ा लगाएं और फिर 1000 से 1500 रुपये अपनी मेहनत लगा लें, ठीक है। उस हिसाब से जो है मैंने भी ये जो है इसलिए प्राइस बढ़ाई है क्योंकि मेरे पास अब धागा महंगा हो जाता है, सारी चीज़ें महंगी हैं, तो मैंने इसकी प्राइस 3000 रखी है, ठीक है। 3000 बहुत है। सही है। और अगर आप ज़्यादा प्राइस रखना चाहती हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी है। मेरी प्राइस तो फिर 3000 रहती है। मैं इससे ज़्यादा जो है महंगा नहीं करती। और कोई ज़्यादा बनवाता है जैसे 3 से 4 तो फिर मैं प्राइस कम भी कर देती हूँ। इसलिए मैं प्राइस अब किसी को नहीं बताती कि लोग पूछते हैं आके कि इसकी प्राइस हमने ये बनाया है, इसकी प्राइस क्या है, तो मैं नहीं जवाब देती, मैं रिप्लाई नहीं करती उन लोगों को, ठीक है। मैं यही बोलती हूँ कि आप लोगों का बैग है, आप लोगों का सामान है, आप लोगों की मेहनत है, आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो इसकी प्राइस रखें, मैं नहीं बताऊँगी। और एक और ख़ास बात शायद मैंने इसका जो है शुरू क्लास में भी बोली थी कि आप लोग प्लीज़ अब मुझे परेशान नहीं कीजिएगा, ये मत कीजिएगा जिस तरह से पहले के स्टूडेंट ने किया कि मुझे नेट की तस्वीरें भेज रहे हैं इनबॉक्स में, कभी भी ना दिन देख रहे हैं ना रात देखते हैं, बस भेजते जाते हैं तस्वीरें और यही सवाल होता है कि हमें इसका साइज़ बता दें, इसकी बेस बता दें, ठीक है। मैं इसकी पाबंद नहीं हूँ कि आपको इन सवालों का मैं जवाब दूँ या आप लोगों को ये सब कुछ बताऊँ। तो आप लोग मुझे कोई भी पिक्चर भेजोगे या कुछ भी भेजोगे मैं नहीं बताऊंगी। बाद में आप लोग पीछे से मुझे कुछ भी बोलते रहो, रूड है, बदतमीज़ है, चाहे कुछ भी बोलो, मैं जो है वो अब किसी को ये इस तरह के जो है नहीं बताती, ठीक है। आप लोगों ने इस बैग के हवाले से कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, बाकी दूसरे बैग्स के हवाले से जो है वो मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है और तो पूछ लीजिए। ये शायद आप लोगों की आखिरी क्लास है, सिर्फ हफ्ते को जो है वो लाइनिंग की क्लास होगी, उसके बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोग सब जो है सिर्फ मुझे कंप्लीट करके दिखाएंगे। ठीक है, मैं क्लास ख़त्म करती हूँ। कि अल्लाह हाफिज़।